नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को गया बिहार में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के रहने वालों का खून पसीना इस देश के हर हिस्से की मिट्टी में गुंधा हुआ है, फिर भी दशकों तक वो बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे, जबकि उनके द्वारा चुने गए नेताओं ने उनके ही रुपए से अपना साम्राज्य बना डाला। साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया। बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। यहां अनेक युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं या जिनका जन्म नई सदी में हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि बिहार ने कितना लंबा रास्ता तय किया है। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे। सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी। गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के गांव में सड़कों से जाना एक सपना होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंजर पंजर हिल जाता था। किसी गांव तक पहुंचने तक एक आज का समय है जब बिहार का करीब करीब हर गांव सड़क से जुड़ गया है। पीएम सड़क योजना के तहत लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बिहार के गांवों में बनाई गई है। साथियों, आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोध गया जी में भी आईआईएम खुला है, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वरना बिहार ने वो समय भी देखा है जब यहां के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों के लिए भी तरसते थे। साथियों, गया जी का ये पूरा क्षेत्र भारत के ज्ञान, आस्था
और अध्यात्म का केंद्र रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है। नवादा और औरंगाबाद सहित बिहार को वो जिले जो विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे छूट गए, उनको आकांक्षी जिलों के तौर पर चुना गया है। इन जिलों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तमाम पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है, तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। साथियों, बीते सालों में गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक बड़े सुधार किए गए हैं। अब गरीबों और वंचितों को उनके हक का पूरा लाभ दिलाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सुशासन के लिए टेक्नोलॉजी को आधार बनाया गया है। आज आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर ही सरकार की ज्यादातर सेवाएं और सुविधाएं दे दी गई है। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। पहले राशन हो, गैस सब्सिडी हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, हर जगह घोटाला घपला चलता था। अब आधार, फोन और जनधन खाते से सब जुड़ चुका है। अब गरीब को उसका पूरा हक समय पर मिलना सुनिश्चित हुआ है। भाइयों और बहनों, बिहार के रहने वालों का खून पसीना इस देश के हर हिस्से की माटी में गूंथा हुआ है। फिर भी दशकों तक वे बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे, जबकि उनके द्वारा चुने गए नेताओं ने उनके ही रुपये से अपना साम्राज्य बना डाला। अब जबकि नेता सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, शासक रूप में नहीं,
तो लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें अब पक्का घर दिया जा रहा है। जो जहरीले धुएं से त्रस्त थे, वे अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं। जो गांव और घर वर्षों से अंधेरे में डूबे हुए थे, उनमें अब बिजली है। जो लोग उचित उपचार का खर्च नहीं उठा सकते थे, वे अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अब मुद्रा ऋण का फैसला हौसला बढ़ा रहा है। जिन लोगों ने कभी बैंक में कदम नहीं रखा, उनके पास पैसा अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। कोरोना के इस संकट काल में भी आपने देखा है कि कैसे इसकी मदद से गरीबों के बैंक खातों में, किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। साथियों, टेक्नोलॉजी ने बिहार में भी अपनी ताकत दिखाई है कि कैसे वो गरीब सशक्त करने का काम कर रही है। अब बेईमानी करने वाले को 100 बार सोचना पड़ता है। इसलिए इन लोगों को ये सुधार, ये सुशासन पसंद नहीं आ रहा है। इन सुधारों से जहां गरीब को नई ताकत मिली है, वहीं दशकों तक सत्ता में रहे इन लोगों को दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि आज वो हर सुधार, हर रिफॉर्म का विरोध करने में जुटे हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भारत के गांवों के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में भी टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है और इसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के बाद गांव के लोगों को भी गांव की जमीन पर बने घर का मालिकाना हक मिलेगा, कानूनी दस्तावेज मिलेगा। स्वामित्व योजना हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर पर कब्जे की आशंका के बगैर कहीं पर भी आ जा सकेंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के घरों पर भी बैंक से आसान लोन मिल पाएगा। बिहार चुनाव के बाद एनडीए सरकार बनने के बाद इस योजना को बिहार में भी लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, उनकी राजनीति गरीबी, अभाव, शोषण के खाद पानी से ही फलती फूलती रही है। अगर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी सशक्त हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, तो उनकी कौन पूछेगा? उनकी पूछ कैसे होगी? लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये लोग कुछ भी कर लें, बिहार ने अब सुधार की राह में रफ्तार पकड़ ली है।